कैसर ने एक आदमी को भेजा, सैयदना के मुसलमानों का जो खलीफा है इसी को कत्ल कर दो, मामला ही हल हो जाएगा। तो वो एक तजर्बाकार आदमी था, वो ढूंढता मस्जिद नबवी पहुंच गया और आकर लोगों से पूछता कि तुम्हारे खलीफा का महल किधर है। उसने तो महल ही देखे थे, उसने देखा बादशाह महल में ही रहते हैं, तुम्हारे खलीफा का महल किधर है। लोगों ने कहा हमारे खलीफा का महल उसका दिल है जिसमें अल्लाह बसते हैं। तो मिलेंगे किधर? कहा अभी तो राउंड पर गए हैं। तुम ऐसे करो, असर की नमाज के वक्त उनको बकी में ढूंढो, वो वहां कहीं आराम कर रहे हो। तो ये नमाज जब सहाबा और सैयदना उमर नमाज के लिए खड़े हुए, ये बकी जाकर कि जहां इसको अंदाजा था कि सैयदना उमर जिस दरख्त के नीचे आराम करेंगे, ये उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया कि वो आए मैं उतरूं और इनको कत्ल करूं। तो जब सैयदना उमर आए, पत्थर रखे, अपनी चादर रखी उस पर और आराम करने के लिए लेट गए। जब आराम करने के लिए लेट गए तो ये ऊपर बैठा हुआ था। ये सोचने लगा मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे, उनके दरबार में गया, क्या वजह है कि मैं इसको देखता हूं तो मेरा पूरा बदन कांप रहा, क्या वजह है? इसने उतर के आपको कत्ल का इरादा किया। अब जो ये उतरने लगा तो इसने देखा दूर से एक शेर दौड़ता हुआ आया और आके सैयदना उमर के पैरों में बैठ गया, बैठा रहा। ये फिर चढ़ गया ऊपर, ये शेर जाए तो मैं उतरूं नीचे, बैठा रहा। जितनी देर सैयदना उमर आराम करते रहे, फिर आपकी हल्की सी आंख खुली, आप उठ के बैठे तो वो शेर खड़ा हुआ और जंगल में चला। आप उठ के मस्जिद आ गए, ये ऊपर से नीचे उतरा और आपके पास आया और कहने लगा कि मैं फलां बिन फलां हूं, मैं इस इरादे से आया था, लेकिन आपको देखा तो समझ में आया आपका तो मामला कुछ और है। आप ऐसे रासतबाज इंसान हैं कि इंसान तो इंसान, ये कायनात भी आपकी हिफाजत कर रही है। हम आपसे नहीं जीत सकते, हम आपसे नहीं जीत सकते। आप ये ना समझें कि गैरों को आपके बारे में कुछ पता नहीं। मेरे दोस्तों, सब पता है। मैं और तुम अपने दीन को दांतों से पकड़ लो, वो इज्जत अल्लाह देगा। मुसलमानों में तो छोड़ो, गैर मुस्लिमों में अल्लाह तुम्हें वो इज्जत देगा, तुम हैरान हो जाओगे। हाँ, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो तलब। अब तो उनसे बेवफाई करने के बाद जमाने में ऐसे जलील उठ ही नहीं सके। तीसरा इनाम, कायनात तुम्हारी हो जाए। चौथा इनाम, अल्लाह मखलूक लोगों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डालेंगे। अल्लाह लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डालेंगे। मेरे दोस्तों, उन्हें पता नहीं होगा आपसे क्यों प्यार करते, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा, लेकिन आपसे प्यार करेंगे, आपकी मजलिस में आके बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपसे नसाइह लेंगे। अल्लाह उनके दिल में, ए जिब्राइल मैं फलां बिन फलां से प्यार करता हूं, उससे प्यार करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7वें आसमान के फरिश्तों को बताते, वो आसमान दर आसमान बात जमीन तक आती, जानवरों में पहले जाती, समंदर की मछलियां आपके लिए दुआएं करेंगी, बिलों में रहने वाली कीड़ियां आपके लिए दुआएं करेंगी, आसमान के ऊपर उड़ने वाले परिंदे आपसे मोहब्बत करेंगे। आखिर में इंसान तक बात आती, लोग आपसे मोहब्बत, आपसे प्यार करें। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी, उमर का जिक्र किया करो अक्सर अपनी मजालिस में कि उमर के जिक्र से अदल फैलता। ऐसी अजीब बात, जिस आदमी के जिक्र से अदल फैलता हो, क्या हुकूमत की होगी उसको। कि हम इन हजरात का जिक्र तो करते हैं, इनकी जिंदगी हमें नहीं पसंद, इनकी जिंदगी पे हम नहीं आना चाहिए।
1.25 लाख थे वो। 30 साल में 22 लाख मुरब्बा मील का अल्लाह ने उनको इमाम बना। एक दिन जुमे के वक्त सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी बयान होना नहीं था, बैठे बैठे एकदम खड़े हुए, मिंबर पर आए और आकर कहा कि लोगों सुनो, लोग मुझे कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हाकिम बन गया। मेरी खाला मुझे कहा करती थी, ए उमर तू इस लायक भी नहीं है कि तू बकरियां चरा सके। ये कहा और नीचे आके बैठ गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ गए, यहाँ अमीरुल मोमिनीन, ये क्या किया आपने? कहा यहां बैठे बैठे मुझे ख्याल आ रहा था 22 ऊपर अल्लाह, जमीन पर इस वक्त मेरे ऊपर कोई हाकिम नहीं, सिर्फ ऊपर अल्लाह है। यहां इस वक्त दुनिया का मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं। ये मुझे ख्याल आया तो अपने नफ्स को सुनाने के लिए मैं यहां आया कि ये बात, इस बात का इकरार आज मैं सबके सामने करूंगा, मैं तो इस लायक भी नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सोचो, किसी ने कहा ना अमीरुल मोमिनीन आपकी वजह से इस्लाम चमक गया। क्या जवाब दिया? मेरी वजह से इस्लाम चमका? अरे इस्लाम तो था ही चमका चमकाया, ये तो मुसलमान होकर हम चमका। तो चौथा इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह मखलूक के दिल में आपकी मोहब्बत डाले, लोगों के दिलों में लोग आपसे प्यार करें। 5वां इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को आपके मुंह से निकलने से पहले पहले कबूल करें। ये 5 इनाम मिलेंगे। मुंह से निकलेगी नहीं दुआ,